अध्या और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां के बेऊर जेल से कैदियों के दो गुटों के बीच गुरुवार की शाम जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि नौबतपुर के माणिक और उज्जवल और अमित के बीच जमकर मारपीट हुई, जब कैदियों को गिनती के बाद उनके वार्ड में बंद किया जा रहा था। उस दौरान जेल में मारपीट की एक घटना और उज्जवल और माणिक ने मिलकर अमित को पीटा है। अमित को पीटते देख उसके समर्थक यहां जुटे और फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के समर्थक कैदी आपस में ही उलझ पड़े। जेल के सरस्वती खंड में करीब 15 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा। जेल पुलिस ने जल्द ही हालात को संभाल लिया, लेकिन जेल प्रबंधन इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहा है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए। संजय, आखिर ये पूरा विवाद किस वजह से, और क्या ये माना जाए कि जेल के अंदर भी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई जारी है? देखिए, बिल्कुल विभाग ने सही कहा। जेल के अंदर यह कोई पहली घटना नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जेल प्रशासन पूरे मामले में लीपापोती करता नजर आया। घटना के बाद जब न्यूज 18 की टीम ने सुपरिटेंडेंट से इस बात पूछा तो उन्होंने इस तरह किसी भी घटना से इनकार कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि जेल के अंदर मारपीट की जबरदस्त घटना हुई है। और ये तीनों जो कैदी हैं ये सभी बिहटा के रहने वाले, बिहटा और नौबतपुर के रहने वाले हैं। एक गुट में नौबतपुर का माणिक और उज्जवल था तो दूसरे गुट में अमित था। अमित जो है उसने वह बिहटा में जो सिनेमा हॉल है उसके मालिक हत्याकांड का ये आरोपी है, जिसका बेल जो है सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है। और घटना उस वक्त हुई जब कैदियों और बंदियों की गिनती करने के बाद वार्ड में उन्हें बंद किया जा रहा था। इसी बीच उज्जवल नामक जो कैदी है, जो अपराधी रहा है, उसने अमित पर कमेंट किया और उसके समर्थन में माणिक आया, जिसे हाल में एसटीएफ ने, बाप बेटा ये कुख्यात अपराधी रहा है माणिक और उसका बाप, और एसटीएफ ने इसे हाल में हजारीबाग से गिरफ्तार किया था। तो दोनों के बीच जमकर लप्पर थप्पर चली। उसके बाद दोनों के तरफ से अलग अलग कैदी आ गए और पूरे जेल में 15 मिनट तक अफरा तफरी रही, मारपीट होती रही। उसके बाद पगली घंटी बजाई गई है। तब जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तब हालात पर काबू पाया गया। सरस्वती खंड की ये घटना है और जेल अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि झड़प हुई है और जेल, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे लोगों से इस बात की चर्चा की और फिलहाल सरस्वती खंड में सभी रहने वाले कैदियों को अलग बंद कर दिया गया सेल में। और आज इस पूरे मामले में जेल प्रशासन कार्रवाई के मूड में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, जन अधिकार पार्टी का बिहार बंद और सड़क पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उतरे हुए हैं बड़ी तादाद में। हाजीपुर छपरा सड़क को जाम कर दिया गया है जन अधिकार पार्टी की तरफ से ये बंद, और इस बंद को लेकर सुबह सवेरे से ही तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें सड़कों पर लग गई हैं और जाम की वजह से लोग हलकान नजर आ रहे हैं। किसान बिल, बेरोजगारी को लेकर के ये बंद, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर, और जन अधिकार पार्टी के उत्पात से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो देखिए, मुद्दा जन सरोकार का जनता से जुड़ा हुआ, लेकिन जनता ही परेशान हो रही है क्योंकि उत्पात, बंद के नाम पर उत्पात की तस्वीरें सामने आती हुई। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टायर जलाकर बीच सड़क पर आवाजाही को रोक दिया गया है। लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह सवेरे का वक्त, सभी अपने अपने कार्यों के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर ये नजारा। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हाजीपुर से जुड़ गए। राजीव, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल ये जरुआ चेक पोस्ट के पास जाप कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम की गई है और आगजनी की गई है, जिसके चलते महात्मा गांधी सेतु की ओर आने जाने वाले वाहन जो हैं वो खड़े हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ से छपरा और मुजफ्फरपुर जाने वाले रास्ते में भी वाहनों की लंबी कतारें लगी है। तो सुबह से उनका जाप कार्यकर्ताओं का जो ये विरोध प्रदर्शन है और सड़क जाम है, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है, एक तरह से कह सकते हैं। ये NH-19 है जो छपरा की ओर जाती है और ये पटना से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से वहाँ जाप कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम किया गया है। और जो ये जाप पार्टी है उनके द्वारा पहले से आहूत किया गया था कि केंद्र सरकार की जो किसान बिल है उसे काला कानून बताया गया और बेरोजगारी के अलावा बढ़ते अपराध मसले, इनकी 3 मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने सड़क जाम किया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वहाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी के लिए।
तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। सड़क पर टायर जलाकर विरोध जाहिर किया जाता हुआ किसान बिल और बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन सवाल यही कि जिनके लिए ये आवाज उठाई जा रही है वो खुद इस जाम की वजह से परेशान हैं और सड़कों पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। और बड़ी खबर, साइको सीरियल किलर अविनाश की गिरफ्तारी संभव हुई है। साइको सीरियल किलर अविनाश, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रक्सौल के एक होटल से अविनाश की गिरफ्तारी की गई है। अविनाश पर हत्या के 20 मामले दर्ज हैं। पटना के कंकड़बाग का ये रहने वाला है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी ललन श्रीवास्तव का बेटा है अविनाश। और साइको सीरियल किलर जिसकी गिरफ्तारी के लिए लंबी जद्दोजहद और कोशिश की जा रही थी, सफलता हाथ लग चुकी है। पिता के मर्डर का बदला लेने के लिए कई हत्याएं ये शख्स कर चुका है। पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर के पति की हत्या का आरोप भी अविनाश के ऊपर। वहीं बड़ी खबर सहरसा से, जहां की महिषी में एक स्कूल का भवन कोसी में विलीन हो गया। ये स्कूल कुंदा में था, जहां करीब 2 महीने से कटाव लगातार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये स्कूल भवन जो है वो चंद सेकंड होती है और उसके बाद ये पानी में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। कटाव की वजह से एक और स्कूल पानी में विलीन होता हुआ खत्म होता हुआ कुंदा मध्य विद्यालय ध्वस्त पूरी तरह से। और प्रशासन जब जिसे पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से लगातार कटाव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी व्यवहार उदासीन बना रहा और स्कूल की बिल्डिंग कोसी में समा जाती है। नदी की धार में स्कूल के विलीन होने के बाद अब पूरे गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। वहीं नौगछिया में एक बड़ा पेड़ कटाव की चपेट में आ गया। ये तस्वीर देखिए, जो अब तक ये पेड़ खड़ा था वो किस तरीके से कुछ सेकंड में ही पानी में समा जाता है। तस्वीरें सिंहकुंड की हैं, जहां लंबे समय से कटाव हो रहा है और बड़ा इलाका कोसी के कटाव का शिकार हो चुका है। धीरे धीरे जो है वो एक पूरा बड़ा इलाका जो है वो पानी में समाता हुआ। 2 तस्वीरों के जरिए आप इस कटाव की भयावहता को समझ सकते हैं और लोगों की आंखों के सामने उनका मकान, स्कूल और जमीन सब कुछ पानी में समा जा रहा है। और सहयोगी कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या ये माना जाए कि इन स्थितियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? जी विवाह में बता दूं, जी कुंदा गांव मैसी प्रखंड में पड़ता है, जो कोसी तटबंध के अंदर पड़ता है। और इस स्कूल में जो है गांव में लगभग गांव जो है 2 महीने से गांव में कटाव लगा हुआ है। लेकिन जहाँ तक बचाव कार्य की बात है या फाइटिंग की बात है तो वहाँ पे नाम मात्र किया जाता है। लेकिन जब स्कूल का जो है भवन जो है तकरीबन 10 दिन से जो है कट रहा था और इसकी सूचना जो जल संसाधन विभाग को भी दिया जा रहा था, जिला प्रशासन को भी, लेकिन फिर भी जो है उसको बचाने का जो कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और स्कूल भवन जो है ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। अब जो हालात है, जिस तरह से गांव में जो है 2 महीने से कटाव लगा हुआ है, जिस तरह से स्कूल कट रहे हैं, कई घर कट गए हैं, ऐसे स्थिति में अगर जल संसाधन विभाग जो है अभी भी ठोस कदम नहीं उठाती है तो गाँव के अस्तित्व पे खतरा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाइए। देखिए, जिनके आंखों के सामने पहले घर बार चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए कटाव में जमीन और उसके साथ मकान सब कुछ अब इसमें विलीन होते हुए। पूर्णिया की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश से हाल जो है वो बेहाल बना हुआ है। सड़कें कट रही हैं। सुगवा महानंदपुर में पानी की तेज धार से पुलिया के पास बनी सड़क करीब 10 फीट तक कट गई। देखिए ये तस्वीर किस तरीके से 2 धड़ों में बंटता हुआ ये सड़क, जिससे लोग कल तक आवाजाही कर रहे थे, अब वो पानी में समा चुका है। कटने की वजह से सड़क के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 10 फीट तक ये कटा हुआ है, जिससे बगडोब से बुधटोला तक संपर्क टूटा हुआ है। महानंदा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी फैल गया है और लोग परेशानी में हैं।
सारण के मढ़ौरा में वीडियो मनोज अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक शख्स को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को पहले देखिए कि किस तरीके से एक शख्स को घसीटा जा रहा है वीडियो की तरफ से। जिस व्यक्ति को वीडियो ने पकड़ा हुआ है उस पर शराब पीने का आरोप है। हालांकि वो वीडियो की पकड़ से भागने में कामयाब रहा। वीडियो का ये कहना है कि शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पीते नजर आते हैं, जिससे मिशन शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। मामला तब का है जब वीडियो गांव में किसी काम से पहुंचे हुए थे और शराब पिए हुए शख्स ने उनसे बहस शुरू कर दी। बस इतनी सी बात। थोड़ा सा मेंटल टाइप का हम लोग कहीं जाते हैं तो एक दो लोग ऐसा मिल ही जाते हैं, कोई बख्शे की बात क्या कीजिएगा। शराबबंदी हो गई है तब भी थोड़ा बहुत लोग पी लेता, क्या कीजिएगा, कोई बख्शे की बात। और बड़ी खबर, जेडीयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं सामने आती हुई। दिल्ली में वशिष्ठ और भूपेंद्र यादव की मुलाकात और दोनों नेताओं में सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई है। जल्द सीट शेयरिंग के मसले को सुलझा लेने की बात सामने आ रही है। एलजेपी को सीट देने पर भी चर्चा की गई है और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आती हुई, जिसमें एलजेपी से लेकर सीटों के तमाम चीजों को सुलझाने की बात सामने आ रही है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग के मसले को सुलझा लिया जाएगा। जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन छोड़ सकते हैं। आरएलएसपी की बैठक में महागठबंधन से आगे की राह पर मंथन हुआ और पार्टी की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि महागठबंधन के साथ रहना है या अलग होना है। अब फैसला उपेंद्र कुशवाहा को करना है। सियासी करवट लेंगे कुशवाहा, महागठबंधन से अलग राह पर मंथन, कुशवाहा को फैसले का अधिकार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी के बीच उपेंद्र कुशवाहा के पाला बदलने की चर्चा है। महागठबंधन में रहा जाए या नहीं, इस पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। फैसला लेने का अधिकार उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। हालांकि कुशवाहा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कहते हैं इंतजार कीजिए। निर्णय अब लेना है मुझको, साथियों ने मुझको अधिकृत किया है। अब क्या निर्णय लेना है, अब सोच समझकर बिहार की जनता का हित सामने रखकर, अपने साथियों का हित सामने रखकर तब हम निर्णय लेंगे फिर आपको बताएंगे। एनडीए में जा रहे हैं आप लोग? हमने कहा कि निर्णय लेंगे। इंतजार उपेंद्र कुशवाहा ने भी खूब किया, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हुई नहीं। नाराजगी इसी बात को लेकर है। चर्चा है कि आरजेडी छोटी पार्टियों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। ऐसे में आरएलएसपी उपेक्षित महसूस कर रही है। कुशवाहा के तेवर थोड़े बदले तो एनडीए को महागठबंधन पर हमले का मौका भी मिल गया। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं रह सकता है। तेजस्वी यादव जी अहंकारी हो गए हैं। इनको तो पिताजी लालू यादव जिसे के विरासत से इनको राजनीति में आए हैं। इनको तो न कार्यकर्ताओं का दर्द है, न जो लॉयलाइज है उसका दर्द है। ये समझ रहे हम अकेले चुनाव को जीत कर बैतरनी पार कर जाएंगे। तो यहाँ तो सम्मान मिलता नहीं। जीतन राम मांझी भी अलग हो गए हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं। अब देखिए और कौन कौन अलग होते हैं, आने वाला समय बताएगा। महागठबंधन में रहने वाले लोग अंतोगत्वा बिछड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, तार तार हो जाएंगे। अब जहाँ तक हमारे पास आने, एनडीए के पास आने की बात है तो सब तय तो नेतृत्व करेगी, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि कुशवाहा जाएंगे कहां? लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए छोड़ने वाले कुशवाहा के तेवर नीतीश को लेकर तल्ख रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। दोस्ती और दुश्मनी फायदे को देखकर ही होती है। कौन किसके साथ जाएगा या कौन किसको अपना साथ रखने को तैयार होगा, सब कुछ फायदे के अनुमान पर ही तय होगा। पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। और चलिए अब देख लेते